इंफॉर्मेशन। तो हमने अवाम पर कोई हमले नहीं किए और हमारा सिर्फ लड़ाई एक सोच के साथ है जो बालादस्ती की सोच है और जारियत के खिलाफ। और हमने शो कर दिया कि हमारे मुल्क के अंदर, क्यादत के अंदर, मुसल्लह अफवाज के अंदर, अवाम के अंदर हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, कुव्वत भी है, नीयत भी है कि अगर हमें कोई वैली आंख से देखेगा तो उसका हमसे कहा कि जवाब भी दे देंगे जो हमने दे दिया। अच्छा मुशाहिद साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। इस वक्त ये जो कोशिशें अभी रहमान, सॉरी टू कट यू, अभी जो करंट विजुअल्स हैं उनके हवाले से ज़रा पहले बता देते हैं अपनी आवाम को, ऑडियंस को, कि ये करंट जो मनाजिर हैं ये उधमपुर एयरबेस के मनाजिर हैं जहां जिसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया है पाक फ़ज़ाइया की जानिब से। ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं, उधमपुर एयरबेस के मनाजिर हैं जिसको तबाह कर दिया गया है हमारी पाक फ़ज़ाइया की जानिब से। जी रहमान, अब आप पूछिए सवाल। मैं मुशाहिद साहब से पूछना चाह रहा था कि ये मार्को रूबियो की जो कॉल आई है, कहा यह जा रहा था कि सिर्फ अमेरिका ही है जो भारत को कन्विंस कर सकता है और रोक सकता है। आपको लगता है कि अब ये जो कोशिशें होंगी या हो रही हैं, इंडिया इज लाइकली टू लिसन टू यूएस? उसमें अमेरिका के साथ एक ऐड कर दें पाकिस्तान की सलाहियत टू हिट बैक, क्योंकि इंडिया इज अ बुली, मोदी इज अ बुली। और अगर उनका ख्याल था कि हम ब्लिंक कर जाएंगे उनके हमले के बाद, तो हमने नहीं किया। मुझे कल बड़ी खुशी हुई जब जेडी वैंस का बयान आया, जो नायब सदर भी हैं, जो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के दामाद भी हैं। उन्होंने कहा कि दिस नन ऑफ आवर बिजनेस। मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा बयान दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उनका पलड़ा अगर वो मिल जाते अमेरिका तो पलड़ा भारी हो जाता था। एज लॉन्ग एज दे आर न्यूट्रल, मैं क्या हम खुद हिंदुस्तान से निबड़ लेंगे, और वो हमने कर दिया। तो अब उन्होंने जब देखा कि साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की जारियत का हमने टिका के मुंह तोड़ जवाब दिया, विद कॉन्फिडेंस, विद क्लैरिटी एंड विद टारगेटिंग ऑल देयर टारगेट। तो वो उन्होंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान तो ये रुकने वाला नहीं, ये तो छोड़ेगा नहीं, विल हिट बैक। तो उसने फिर उसने आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम अली को फोन किया कि जनाब हाथ हौला रखें, रहमत की बात करें, पीस की बात करें। वी वेलकम दैट एब्सोल्युटली। रहमान साहब, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो वैसे ही विक्टिम है एग्रेशन के। हमने शुरू तो नहीं की थी, पहल उन्होंने की थी पहलगाम में विदाउट एनी प्रूफ, फिर उन्हें हमारे खिलाफ जारियत की, फिर दबाव डाला और फिर सबूत के बगैर उन्होंने हमारे खिलाफ चढ़ाई शुरू कर दी। तो वी वर फोर्स्ड टू डू दिस। तो अब भी हम कहते हैं हम तो विक्टिम है एग्रेशन के, अब मजबूरी पर हमने अपना दिफा किया। दिफा करना हम जानते हैं, ये 1971 नहीं, ये 2025 है। और हमने शो कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, टेक्नोलॉजी हो, साइबर वॉर हो, कन्वेंशनल वॉर हो, प्लेन्स हो, मिसाइल हो, हमारे पायलट्स जो हों, नाइट कैपेबिलिटीज, नाइट कॉम्बैट, हम वी आर रेडी। तो इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच। और इसमें मैं मुबारकबाद भी देता हूँ हमारे सरदार साहब को भी, इनके, और इन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। और हमारे जो इवन इंडिया में खालिस्तान तहरीक के अलावा जो बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि अमृतसर में गुरुद्वारा में भी उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, विच वी कंडेम। राइट। और मुशाहिद साहब, आप क्योंकि इंफॉर्मेशन